अब जब हमने देखा कि असहयोग जब मूवमेंट चल रहा था, वो वाला आंदोलन चल रहा था, तो सब लोग ना धीरे धीरे करके वॉयलेंस पे आ गए थे। जो अहिंसा, जो गांधी जी का मोटो था, जो उनके प्रिंसिपल थे सत्य और अहिंसा वाला, तो लोग हिंसा की ओर बढ़ने लगे, सब लोग लड़ने लग गए, तो वॉयलेंस क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो उसकी वजह से ना गांधी जी ने क्या किया, 1922 में वापस जो उनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि अभी मैंने बताया जो उनका मोटो था कि भाई अहिंसा है, अहिंसा से काम करना है, लेकिन सब जगह क्या होने लग गई थी, लड़ाई होने लग गई थी। आप हर जगह देखोगे तो चौरी चौरा कांड के बारे में भी इन्होंने बताया कि गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद अब उसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन डाला। अब हुआ क्या था, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाहर निकाल लिया गया था, तो एक तो जो थे जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, और दूसरे जो लोग थे जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स या उनके फॉलोअर्स नहीं थे, उनका ना ये स्वराज को लेकर थोड़ा अलग मायना था। अब गांधी जी का ये था कि लोग, अगर मैं कितना आंदोलन चलाऊंगा, लोग एक ना कितने स्ट्रगल करेंगे, लोग एक ना एक बार तो थक जाएंगे। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डाली। उन्होंने सोचा कि पहले लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, फिर ट्रूस करेंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे, STS। मतलब कि पहले तो तुम आंदोलन करो, पहले ये हो हल्ला मचाओ, फिर उसके बाद तुम शांत मत बैठो, तुम लोगों के अंदर वो आग जलाओ, तुम लोगों को मोटिवेट करो, प्रोत्साहन करो कि ऐसी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इस तरह से तुम्हें बाहर निकलना है। ठीक है, अब बाकी के जो दूसरे लोग थे उन्होंने बोला कि ये ना ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाला है, अब हम ना एक इलेक्शन करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे, इलेक्शन करेंगे और पार्लियामेंट में सीट हासिल करेंगे। तो उनका मोटो ये था कि इलेक्शन हो, इलेक्शन से हम जीते, पार्लियामेंट में जाए और इस तरह से हम काम करना शुरू करें। तो इसके बाद हमारी 1 जनवरी 1928 को पार्टी बन के आती है, वो होती है स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी को लीड कर रहे होते, जो हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, एक तो वो होते हैं हमारे सीआर दास और दूसरे होते हैं मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस करी। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जनांदोलन और पूर्व स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए हैं। अब क्या हुआ था 1929 में, 1919 में क्या हुआ था कि एक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट साइन हुआ था। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट साइन हुआ तो उसमें यह था कि हर 10 साल के बाद ना उसे वापस रिव्यू किया जाता है कि अगर कुछ कमियां हैं या कुछ नई चीज है तो वो उसमें क्या वापस डाल दी जाती है। तो ऐसा होता है। पर ये जो था 1919 के बाद 1929 में ये चीज वापस होनी थी 10 साल बाद, लेकिन क्या हुआ, 10 साल बाद नहीं हुआ, 2 साल पहले हो गया। अब 2 साल पहले होने का क्या कारण था, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने अपनी कमीशन बना दी। अब ब्रिटिशर्स ने जो कमीशन बनाई वो थी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, यहाँ पे लिखा होगा साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन। मैंने चीज बताई 1929 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट बना। ठीक है, उसमें ये लिखा था कि हर 10 साल के बाद उसको वापस रिव्यू किया जाएगा, वापस अगर कोई बदलाव होंगे या कोई चेंजेस होंगे उसमें क्या बोलते हैं, वो वापस लाए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। पर क्या हुआ, 10 साल के बाद नहीं हुआ, ये 2 साल पहले ही हो गया। ये कब हुआ, 1927 में, 1927 में ये चीज वापस हो गई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना अपनी कमीशन बना दी, साइमन कमीशन। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों पहले, क्यों हो गया 2 साल पहले। ऐसा हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना, उस ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन में थे वो इलेक्शन शुरू हो गए थे और वो हारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कमीशन पहले बना दी। अब इस कमीशन को हेड किया था, उसका नाम था साइमन। ठीक है, जिन्होंने हेड किया था उसका नाम था साइमन और इसलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। तो क्या हुआ, अब ये जो कमीशन बनी ये 7 मेंबर्स की बनी, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। अब बताओ, तुम कमीशन बना रहे हो, इंडिया में कमीशन बना रहे हो, कोई इंडिया को नहीं ले रहे, तो यार ये तो काफी ज्यादा गलत चीज है ना। तो अब इंडिया के लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपोज करना शुरू किया। अब देखो पढ़ते हैं हम, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ से किया। अब उसका अपोज करना शुरू कर दिया, लोग मान नहीं रहे थे बात, लोग ने बोला कि सारे तो ब्रिटिश मेंबर है, इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं है। तो अपोज करने का तरीका उन्होंने, ये जो आपको दिख रहा है चित्र में, साइमन गो बैक करके इन्होंने ये सब बोलना, ये सब के नारे लगाना शुरू किया।
फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान जब वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो साइमन गो बैक, उसी दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई, उन पर हमला किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारतीय नेताओं को मनाने के प्रयास में, अब जो उस टाइम हमारे जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने देखा कि यार ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लोग बहुत ज्यादा ये साइमन गो बैक कर रहे, बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे, तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा शांतिपूर्वक बात करते हैं। अब शांतिपूर्वक बात करने के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला गांधी जी से, या गांधी जी से नहीं, सबसे ही बोला उन्होंने कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब, अब डोमिनियन स्टेटस से नाम सुन रहा होगा, डोमिनेट करने वाला, अच्छा खासा स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसको मना कर दिया, कहते हम नहीं मानते ये, तुम लोगों ने क्या हमें पागल समझा हुआ है, एक तुम डोमिनेंस नाम दे दोगे और उससे हम तुम लोगों की बात मान लेंगे। तो इन दोनों ने तो, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया। अब गांधी जी ने उस टाइम बोला कि यार 1 साल देकर देख देखते क्या होता है, यानी उन्होंने 1 साल का इंतजार करने के लिए बोला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और उन लोगों ने बात नहीं मानी। तो क्या हुआ, लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था, 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का पैक्ट साइन किया। पूर्ण स्वराज का पैक्ट, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, भारतीय नेताओं को मनाने के प्रयास में वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल से ऐलान कर दिया। गोलमाल क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ एक नाम दे दिया, कुछ मतलब नहीं था इसका। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, ऐसी बस हवा में कह दी बात, एक लॉलीपॉप पकड़ा दी लोगों को। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इससे कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं हुए, उन लोगों ने बात नहीं मानी। तो क्या किया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन लोगों ने बोल दिया कि 1930 में हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे होगा, हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। उन लोगों ने तब इस टाइम बोला, लेकिन तब ज्यादा अटेंशन नहीं मिली, लोगों ने ज्यादा भाव नहीं थे, लोगों ने बोला बोलने से क्या होता है भाई, मिलनी भी तो चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद गांधी जी ने सोचा अब क्या करें हम, है ना। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि देखो, पहले क्या हो रहा था, हमारा नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग मूवमेंट में क्या हो रहा था, गरीब और अमीर का अलग ही चल रहा था। गरीब अपना अलग कर रहे थे, अमीर अपना अलग कर रहे थे, तो दोनों में ना वो मिलाव नहीं था, एकता नहीं थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने ये सोचा कि अब कोई ऐसा कौन सा हम आंदोलन शुरू करें जिससे अमीर और गरीब एक साथ आ जाए। उन्होंने सोचा नमक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान यूज करता है, हर इंसान इस्तेमाल करता है, अब चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब यूज करते हैं। तो उन्होंने नमक आंदोलन का ऐलान किया। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, सब इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसरॉय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। अब उन्होंने क्या किया, एक लेटर भेज दिया लॉर्ड इरविन रॉय को कि ये हमारी 11 डिमांड है, अगर आपने ये 11 हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हम क्या कर देंगे, हम नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, ये सॉल्ट वाला मूवमेंट चला देंगे, नमक आंदोलन शुरू कर देंगे और हम इस पे कर देना बंद कर देंगे। तो इन्होंने लिखा, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। ठीक है, मेन मकसद क्या था उनका, उन्होंने बोला कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हम क्या करेंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे। अब जो ये टैक्स थी, ये जो नमक है वो तो क्या था, वो नेचुरल चीज थी, ठीक है, ये लोग बनाते नहीं थे, तो इन्होंने बोला अब हम इस पे कर देना बंद कर देंगे। लॉर्ड इरविन 11 मार्च 1930 से पहले महात्मा गांधी द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे, मना कर दिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी निकले अपने सॉल्ट मार्च। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, ये यात्रा साबरमती से शुरू हुई थी और साबरमती के जो गांधी जी का आश्रम था वहां से शुरू हुई और 240 किलोमीटर की थी। ठीक है, दूर डांडी नमक गुजराती तटीय कस्बी में जाकर खत्म होनी थी। डांडी नमक गुजराती तटीय एक जगह का नाम है, वहां पर जाके ये खत्म होती साबरमती से शुरू होकर। अब ये टोली पूरे 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का समय तय किया करती थी। ठीक है, रोज 10 किलोमीटर चलती थी और 24 दिन तक ये पूरी यात्रा हमारी हुई। अब
सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस एक्ट है, इस लोगों को न केवल असहयोग से इनकार करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया, किसानों ने लगान और चौकीदारी पर चुकाने से इनकार किया। अब ये जो तुम्हारा सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट चला था सिविल डिसोबीडियंट, अब ये सिर्फ सॉल्ट मार्च तक नहीं था, इन्होंने सॉल्ट मार्च लॉ को ब्रोक कर दिया। उसके बाद उसके अलावा 2-3 चीजें हो रही। दूसरी चीज ये हुई कि लगान देना, मतलब इन्होंने बोला कि अब हम कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है। दूसरी ये चीज हुई कि चौकीदारी कर, जो चौकीदारी कर भी होते ये भी एक प्रकार का कर है, उसको भी क्या किया इन्होंने, देना बंद कर दिया। फिर एक और चीज थी, वो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान जो था हमारा, जो नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान था, उसे कौन चलाता था, खान अब्दुल गफर खान चलाते थे। इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट चालू कर दिया, ठीक है। अब जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे वे, लकड़ी और हाँ और भी चीजें हुई थी, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या हुआ था, जिन लोगों का गुजारा ही जो जंगलों की लकड़ियों से होता था वो वहां से उठा के लाते थे, गुजारा होता था, और गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स वगैरह वसूलती, तो इस पे भी सब कुछ इन लोगों ने बंद करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, हमारा ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट हम लोग चला रहे थे, क्या हुआ, ये भी ना वायलेंस में चला गया, ये भी हिंसक होने लगे, हिंसा का फॉलो करने लगे, जो कि गांधी जी के प्रिंसिपल के फिर अगेंस्ट था। तो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ना लोगों को सप्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया, और तब 1 लाख लोगों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक अभी तक हमारी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या हुआ, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्होंने ये सोचा, जो हेड थे उन्होंने ये सोचा कि यार अब ये 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया, रखेंगे कहाँ अब हम इन्हें। तो इन्होंने ना सेकंड राउंड क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसको बुलाया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, औपनिवेशिक सरकार का एक एक कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी ने समर्पित सादी अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र अब बखरतनगंड गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। फिर से क्या होने लगे, वायलेंस होने लगे, बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ये बेसिकली किसके बीच में होती है, हमारे गांधी जी के बीच में होती है और इरविन के बीच में होती है, जो हमारा वॉइस रॉय होता है। अब कांग्रेस के जो नेता होते हैं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये मना कर देते कि हम कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे भाई, हम इस चीज के पूरे अगेंस्ट है। अब वहां पे जब गांधी जी जाते हैं तो ये हमारा इरविन बोलता है कि अब क्या करो, आपने ये अपना सिविल डिसोबीडियंस यहीं पे बंद कर दो। क्यों बंद करें भाई, सिविल डिसोबीडियंस विड्रॉ क्यों करें, ठीक है। एक तो पहली चीज ये मांग होती है, दूसरी ये बोलती है कि गांधी जी आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आओ, ये गांधी जी को बुलाते हैं कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भी। और तीसरी बात ये होती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए। तो बेसिकली ये होता है हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद। अब देखो, मई 1930 में जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलकपुर में उद्योगी मजदूरों ने, अब गिरफ्तारी जब हो गई थी तो इन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, पुलिस के सामने स्टेशनों में हमले शुरू कर दिए थे। अंग्रेज सरकार ने निर्मम दमन, ब्रूटल रिप्रेशन जिसे बोलते हैं, हमें मारना, लोगों को, वो सब का रास्ता अपनाया। फिर एक महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 में उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत किए। समझौते पे 3 बात लिखी थी, क्या बात लिखी थी वो मैंने बता दी थी आपको। पहला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देंगे, लोग जो जेल में है उनको छोड़ दिया जाएगा और आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आओ। अब क्या होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं हम, अब ये होती है हमारी लंदन में। अब होता क्या है इसमें ना, ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बोला जाता है कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस तो देंगे ही देंगे और ऊपर से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जैसे अगर कोई मुस्लिम लोग है तो मुस्लिम लोग का एक लीडर होगा और सिर्फ वो लोग उसी को वोट करेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम लीडर को वोट करेंगे। वहीं SC ST जो शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके एक अलग इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये सब बात हुई। अब यहाँ हम अच्छे से पढ़ते हैं, दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, ये वार्ता बीच की टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। निराश क्यों, क्योंकि जब वो वापस आए ना उन्होंने ये चीज देखी कि क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ये जो मूवमेंट होगा, ये जो उन्होंने ये जो बात बोली सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, ये इनको ना कुछ पची नहीं।
देखो, यहाँ अगर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे पर से दमन शुरू कर दिया, बात वही वही की वही है, कुछ आगे बढ़ी नहीं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। हुआ क्या, जब गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो वापस जो डोमिनियन स्टेटस और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उन लोगों ने बात करी है उसको कोई मतलब नहीं है। जब वो वापस आए उन्होंने ये चीज किया कि अब क्या है, मैं वापस से सिविल ओबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा। ये उन्होंने 2 साल तक चला था, 1932 से 1934 तक। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको भी बंद कर दिया। अब आगे क्या हुआ वो हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है।